आप ये बताएं कि आज क्या होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर फिर हम बात करेंगे। अब बड़ा टाइम है इस पर बात करने के लिए। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमैर। असल में आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम दिन है और ये हिस्ट्री जो है ये फ्यूचर में जो लिखी जाएगी, और ये पहली दफ़ा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनका बेटा वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी इत्तला के मुताबिक तो पूरी दुनिया में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि ऊपर बाप बैठा हो और नीचे बेटा बैठा हो। तो ये आप समझें कि रमज़ान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उस वजह से शायद शरीफ ख़ानदान पे हो गई है कि दोनों ऊपर और नीचे जो है वो बाप और बेटा है। अब हम आते हैं पंजाब असम्बली की तरफ। पंजाब असम्बली में जो सूरत हाल है वो कहते हैं कि अब होता है ना 2+2 4, वो वाली बात नहीं। बहुत लेंथों से हमज़ा शहबाज जो है वो चौधरी परवेज़ लाई को हराने में, शिकस्त देने में कामयाब मेरा ख्याल है आज हो जाएंगे, और वज़ीर आला पंजाब अब हमज़ा शहबाज शरीफ ही होंगे। ये बहुत बड़े मार्जिन से आपका क्या 200+ नंबर जिसका दावा किया जा रहा है, 200+ नंबर लेंगे वो? देखिए उमैर, इस सिलसिले में ना अगर आपका सवाल है तो फिर हमें अपने नाज़रीन को थोड़ा सा पीछे सियाको सुबाक के हवाले से मैं शुरू कर लेना चाहिए। आसान ज़बान में अगर आपको समझाऊँ तो देखिए, पंजाब असम्बली में जो MPA मेंबर प्रोविंशियल असम्बली रुकन सूबाई असम्बली जो है वो 371 का ये ऐवान है, चेयर्स लगी हुई हैं। ठीक है। उस ऐवान के अंदर जो अरकान असम्बली बैठते हैं 371 के अंदर, उसमें जो इस वक्त 6 वहाँ पर जमाते हैं। पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, उसके साथ PTI है, मुस्लिम लीग काफ है, एक राह हक पार्टी है, आज़ाद है। इस तरह ये 6 ग्रुप्स आप बना लें। इनको डिवाइड किया गया है वो 371 अरकान असम्बली के ऊपर। अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप PDM के हवाले से अगर आएँ तो PDM में जो इस वक्त वोटों की तादाद आ रही है वो उनके पास 175 थी। 175 के में से 5 अरकान जो है वो मुनरफ हो गए, वो उधर चले गए। अब 170 का फिगर आ गया। 170 वोट PDM के पास, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास, ये मिक्स होके आ गए। अब आप 170 को जब लेंगे तो आपको 186 जो है वो वोट चाहिए हमज़ा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। वेरी सिंपल। अब अगर आप कैलकुलेशन जरा कैलकुलेटर निकाल के जरा गिने ना, 176 186 और दूसरी साइड जानिब आप कह रहे हैं कि 170, तो इसका मतलब है 16 अफराद जो है वो आपको मजीद दरकार है, जो आपकी कमी आ रही। बिल्कुल। अच्छा, इसके पैरेलल आपके पास अलीम खान है, आपके पास लंदन में बैठे हुए जो हैं वो अपना जहांगीर तरीन साहब है, फिर तीसरा ग्रुप खोखर साहब का बड़ा अहम है। ये 3 जो ग्रुप हैं इनके पास 30 से 32 का फिगर जो है वो सामने आ रहा है। आपको चाहिए 16 अफराद जबकि हैं 32 अफराद। तो उस हवाले से जब आप लिख पढ़ के हिसाब करेंगे तो 32 में से तो 32 के 32 ही मैं समझता हूँ उनके पास है, तो उनको चाहिए सिर्फ 16 का फिगर 186 का जब आप लेंगे तो हमज़ा शहबाज क्लियर है। भाई साहब ऐसा करेंगे, राय गलत हो सकती, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ बुरा लगना चाहिए ताकि ये सिलसिला बंद हो। उमैर, बिल्कुल मैं डिसएग्री हूँ आपकी बात से, माजरत चाहता हूँ। काजी साहब तो सीनियर मोस्ट जमहूरियत हमें कोई मसला नहीं, लेकिन जो आप बार बार फरमा रहे हैं कि ये गाड़ियों में लाना और बकरों की तरह लाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, कमाल कर रहे हैं आप। ठीक है, गाड़ियों में लाना को पाप है, को गुनाह है। अब इसकी डेप्थ में आप लोग जाते नहीं ना, तस्वीर सिर्फ टीवी पे देखते हैं कि जी वो गाड़ियों में ला रहे हैं, और लाने की वजह क्या है ये आपको पता है? तो मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है। गाड़ियों की वजह असल की अंदर की खबर ले लेना फिर। जी जरूर। 16 अफराद, मैंने आपको पहले भी बताया कि 170 के साथ 16 अफराद इसको चाहिए, 186 अफराद उसको चाहिए। अब जो 186 अफराद चाहिए, 32 अफराद पड़े हुए पीछे। पिछले 3 रोज से रोजाना की मीटिंग हो रही है कि 32 में से क्या हम 16 अफराद बचा लें, क्योंकि जब इन्होंने रिजाइन दिया, ये मुनर्रफ अरकान की बात है ना भाई। बिल्कुल। इनको कल को पे करना पड़ेगा, ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। अब वो 32 अफराद में से कौन से ऐसे अफराद हैं जो 16 अफराद आगे बढ़कर लाए जाएंगे? ठीक है, हम 16 अफराद को पीछे करके उसको सेव किया जा सकता है, उन अरकान के रिजाइन ना करवाए जाए।
16 अफराद के रिजाइन, वोट डलवाएं और वोट डलवा के रिजाइन कर दें। ठीक। अब बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि जब तक एक बंदा वोट डाल नहीं लेता उसने कोई पाप नहीं किया, वो क्लियर है, लिहाजा वोट तो डलने ही डलने हैं। अच्छा। अब 32 में से कौन सा 16 अफराद है? लेकिन मैं आपको अंदर की खबर आज की दे दूं, 3 दिन के फैसले के बाद ये जो बसों में आ रहे थे ना, ये बसों में अब ये फैसला करके आ रहे हैं कि हमने भरपूर कुव्वत दिखानी है और 199 का फिगर देना है, हालांकि तादाद 186 है। कुर्बान होते हैं सारे ही हो जाए, 32 के 32 रिजाइन कर दे, लेकिन उस एक दफा एक इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट कर देंगे कि हमजा शहबाज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीएम पंजाब होगा। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के लिए यहाँ पर निकले हैं और ये अपने किसी ज़ाती मकासद के लिए, अपने किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए इस तरह बसों में नहीं निकले और होटल्स में इन्होंने नहीं ठहराया। मीटिंग करनी है, रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग है, लोगों को इकट्ठा एक जगह रखेंगे तो मीटिंग होगी ना, कैसे मीटिंग हो सकती है? ठीक है, तो उनको मिलने से क्यों रोका जा रहा है? ये भी इतलात हैं, ये ज़ाहिर आप बेहतर बता सकते हैं कि इनको फ़ोन कॉल्स नहीं लेने दी जा रही, इनको इनके रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जा रहा, दोस्त अहबाब से नहीं मिलने दिया जा रहा। भाई कोई ऐसी अब ये देखे ना, अलीम ने थप्पड़ मार दिया हमजा शहबाज और हमजा शहबाज ने थप्पड़ मार दिया अलीम को, तौबा 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 इस्तगफार। ना कोई लड़ाई, ना कोई गल, ना कोई बात। अच्छा, मतलब मुफ्त में ये है, एक पंडोरा बॉक्स आप लोगों ने खोला हुआ है और एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाना है और उसमें जो दिल करता है ना, बेहंगम ट्रैफिक नहीं होती, जो चढ़ी जाओ चढ़ी जाओ चढ़ी जाओ, इस तरह थोड़ी है यार। वो अफराद एक जगह बैठ कर मीटिंग करनी है, घरों में बैठकर मोबाइल्स पे मीटिंग नहीं होती। हमने जब ऑफिस में डेकोरम के साथ मीटिंग करनी होती है तो रात को यहाँ लाया जाता है, एक कमरे में बैठ के हम लोग मीटिंग करते हैं। तो अरकान असम्बली एक जगह स्पॉट पर इकट्ठे होंगे तो ही ये फैसला होगा कि 32 में से अरकान को आगे पीछे करना है, सबको आगे लेके आना है। ये सीधा सीधा फार्मूला, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। ठीक है भट्ट साहब, मजाक बन के रह गए, इस बात पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ इस तरह की इतलात हैं, कुछ खबरें हैं इस तरह की, जो कि कल फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है कि जो बढ़ती मकबूलियत है उससे जो मुनहरिफ MPs हैं, अरकान पंजाब असम्बली हैं, वो अपना इरादा बदल चुके हैं। कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, आपको सुनिए आपने ऐसी बात? देखो उमैर, इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। फयाजुल हसन साहब के दावे बहुत ज़्यादा होंगे। ये ऊपर शेख रशीद और नीचे फयाजुल हसन चौहान, अच्छा, ये अपने आप को दोनों भाई जो ना शायद अफरीदी बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर जब वो, आप तो क्रिकेटर हैं बहुत अच्छे, जब वो बैट उठाते हैं ना, क्रीज छोड़ते हैं तो दोनों क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जमात इस्लामी से भाईजान तल्लक रखते हैं और एक अच्छे पढ़े लिखे सियासतदान हैं। ये बातें उन पर टॉन्ट करना, मैं समझता हूँ जर्नलिस्ट का काम है ना। जर्नलिस्ट को पहले तो बाइस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात है कि हमें तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं, पीपल्स पार्टी भी वैसी है, नून भी है, PTI भी, सारे मेरे जैसे। फयाजुल हसन चौहान भी, मेरा जाती तलक भी उससे है, वो ठीक है, दोस्ती अपनी जगह पे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क जब गए तो उस वक्त इमरान खान की मर्जी से नहीं गए, खुद भिजवा दिया। अब पासपोर्ट की बातें करते हैं, अब ये सारी चीजें कर। अब मेर बात ये है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हमारा पंजाब का साबक वजीर, साबक तो ना अभी है, वैसे उस्मान बुज़दार साहब की बात कर रहा हूँ, जो होने वाले हैं आज, साबक होने वाले हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को देख ले और वफाक में बैठे हुए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की आप एडमिनिस्ट्रेशन को जरा कंपैरिजन कर ले। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना देता हूं, जो कि पिछले मैंने कई माह से 3.5 साल की तो हुकूमत उस्मान बुज़दार साहब ने भी कर ली है ना। चंद रोज कबल मुझे एक DGPR से मेरे लाहौर ब्यूरो में एक प्रेस रिलीज आई। अच्छा। उसमें लिखा हुआ था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो बड़ा अफसर पूरे पंजाब का जो हेड होता है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जो कि 3.5 साल में मैंने कहीं विजिट करते हुए नहीं देखे। वो अपना रेल असगर, रेल असगर के इलाका है वो सिंहपुरा। अच्छा, उस सिंहपुरा के इलाके में चीफ सेक्रेटरी साहब ने विजिट किया। अच्छा। और विजिट करके उन्होंने किया जी आटा सस्ता है रमजान बाजार के नहीं गा, उसका कंपैरिजन कर रहा है। अब वो चीफ सेक्रेटरी साहब वहां पर विजिट कर रहे हैं, एनु कहते ने कूरी। अच्छा। शहबाज शरीफ का खौफ, डर, उसको पता है वहां बैठा वफाक में जब आएगा उसने एक फिक्रा कह दिया है कि मुझे रमजान बाजारों में आटा सस्ता चाहिए। तो मुमकिन है कि चीफ सेक्रेटरी ना जाए। जब चीफ सेक्रेटरी खुद रमजान बाजारों में जाएगा तो पूरी चेन ऑफ कमांड जो है सीक्वेंस आ जाएगा ना। आप हेल्थ सेक्रेटरी को देखें, आप बाकियों के देखें, जब उनका बिग बॉस जो चीफ सेक्रेटरी है
वो रमजान बाजारों में दिक्के खा रहा है जाकर इस गर्मी में। भाई वो तो एसी वाले कमरे में 3.5 साल कभी मैंने तो सफर भी नहीं कर सकता कि उस्मान बुज़दार के इलाके में वो कहीं भी कहीं गया हो। इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड। जब आपका कप्तान स्ट्रांग होता है, कप्तान तगड़ा होता है, तो फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चेन ऑफ कमांड। अच्छा, यही बात कप्तान साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कहते थे कि जब कप्तान तगड़ा होता है तो पीछे जो सारे खिलाड़ी ना वो भी ज़रा जान में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो शहबाज शरीफ का आपने जिक्र किया ना, मैं सिर्फ ये PTI की बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ शोबाजी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और ये अवाम को दिखावे के लिए आंखों में धूल झोंकी जाती है। अमलन ऐसे विजिट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फील्ड में रहे हैं, आपने बड़े बड़े अदवार जो हैं वो कवर भी किए हैं, तो इससे फ़र्क बाकी कोई नहीं पड़ता। दो बातें है ना, एक इशराफिया है, एक साढ़े वगैरह जड़े ने आम खाकसार जड़े ने साढ़े वगैरह ने ना, दो टाइप के पीपल है ना इस कंट्री में। एक स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है, एक कहता है गोल्ड जो है वो 1,32,800 रुपए पे चला गया, स्टॉक मार्केट इतनी चली गई ऊपर, ये रेट नीचे आ गया। अब मेरे जैसे जो खाकसार है उनका उस मामला से क्या तल्लक वास्ता? हमें तो ये पता है आटा की पाए, दाल की पाए, रोटी की पाए, तंदूर से नान कितने का मिलना है। बुनियादी रमजान बाजारों में यार वहां से चीनी सस्ती मिल रही है, वहां से नहीं मिल रही। ग्रास रूट लेवल पे देखे ना, आपकी 70% जो आबादी है वो एग्रो बेस्ड कंट्री है मेरा पाकिस्तान। तो आपकी अशराफिया रह क्या 30% ना, तो हम जैसे तो 70% इस लोग में पाकिस्तान में गरीब है। काई साहब देखते हैं, काई साहब जानते हैं।